वेलकम टू द PYQ सीरीज़। यहाँ हम बायोलॉजी के PYQs को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन और भी परफेक्ट हो जाएगा। तो बिना एक भी सेकेंड वेस्ट किए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बात और बता दें कि जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, प्लीज़ इस सेशन को 2x पे देखें ताकि आपका समय भी कम बचेगा। और ये सेशन मैक्स टू मैक्स 40 या 45 मिनट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पिछला 2024 का ये सेट बी है। तो इसी तरह करके बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला कहानी जो है, द बीटल यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर एफिड्स एंड मॉस्किटो इज़। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लेडी बर्ड। इसका आंसर क्या होगा? लेडी बर्ड। तो इसी तरह से अगर दूसरा सवाल पे देखें तो दूसरा भी सवाल यही है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन मेथड इन्वॉल्व्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सिंपली प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। इसका आंसर प्यूरिफिकेशन हो जाएगा। ओहो सॉरी भैया। इसी तरह करके तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? स्मैक इस केमिकली। स्मैक क्या है? स्मैक क्या है? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो पता होगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज़ आर सीक्रेटेड बाय। क्या सीक्रेट करता है एंटीबॉडी? इसका आंसर होगा बी सेल्स। 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह करके हम लोग अगर आगे बढ़ें तो 5th क्वेश्चन पे आएंगे। 5th क्वेश्चन है, इन स्विच ट्रीटमेंट फ्लोक्स आर। इन स्विच ट्रीटमेंट फ्लोक्स आर, ये इकोलॉजी चैप्टर से है। तो इसका आंसर हो जाएगा द मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स। 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह करके हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो छठा क्वेश्चन ये है, मैच करने वाला है। छठा क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो अगर आप लोगों ने कोई भी अगर अच्छा से इसको पढ़ रखा होगा तो पता होगा, साइक्लोस्पोरिन ए का हो जाता है ट्राइकोडर्मा, और स्विस चीज़ का हो जाता है 4 नंबर हो जाएगा प्रोपियोनिबैक्टीरियम, और क्लॉट बस्टर का स्ट्रेप्टोकोकस हो जाता है, और स्टेनिन का मोनास्कस परप्यूरस हो जाता है। नहीं, ये मोनास्कस लिखा है। तो अगर मैच करेंगे तो हो जाएगा ए का 3। ए का 3 किस में है? ए का बी में दिख रहा है और सी में दिख रहा है। तो बी का 1 बी में दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सिंपली 2 नंबर हो जाएगा इसका आंसर 2। इसी तरह करके हम लोग 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो 7वें प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? तो बैक्टीरिया सही है, फंजाई सही है, प्लांट सेल भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एल्गी। ये हम लोगों का सही जवाब है। तो अगर इसी तरह करके आगे बढ़े 8वें प्रश्न की ओर, तो 8वें प्रश्न क्या कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू एंड। सीक्वेंस पूछा है। तो सबसे पहला सीक्वेंस हो जाएगा ट्रीटमेंट विथ डाइवैलेंट केटायंस, और इसके बाद हो जाएगा इनक्यूबेशन ऑफ rDNA विथ बैक्टीरियल सेल ऑन आइस, और इसके बाद आएगा हीट एंड शॉक ट्रीटमेंट। इसके बाद हो जाएगा ई नंबर, प्लेस्ड देम अगेन ऑन आइस। देन हो जाएगा डी, सिलेक्शन और एंटीबायोटिक कंटेनिंग अगार प्लेट। तो इसका आंसर जो दिख रहा है 2 नंबर दिख रहा है। दोस्तों आप लोग इसको 2x पर देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए, समय बचेगा। और इसी तरह करके हम लोग आगे बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट कौन है? तो इसमें से इनकरेक्ट, फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA कैन बी सेपरेटेड बाय एलाइजा। सही है? नहीं, एलाइजा गलत है। इसमें हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीड्यूर थ्रू विच ए पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इन ए होस्ट बैक्टीरियम। सही लग रहा है। रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी डू नॉट इन्वॉल्व इन आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड DNA फ्रेगमेंट। ये गलत है। तो हम लोगों का ए और सी गलत हो जाएगा। तो ए और सी किस में गलत नज़र लग रहा है?
ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। तो इसी तरह करके हम लोग 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से सही कौन है। पहले गलत पूछा था, इस बार सही पूछ दिया था। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर सही लग रहा है, दूसरा बायोपैरासिटिक फर्स्ट सही लग रहा है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाना चाहिए 2 नंबर, सी और डी सही जवाब है। तो CGEAC इज़ द डिसिसिव बॉडी ऑफ सेफ्टी एंड वैलिडिटी ऑफ GMOS एंड GM रिसर्च रिस्पेक्टिवली, ये सही है। और डी भी सही है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़, ये दोनों सही है, बाकी दोनों ऊपर वाला गलत है। तो इस बेसिस पर इसका आंसर हो जाएगा 2, सी और डी। हाँ, तो 11वां प्रश्न है मैच द फॉलोइंग। 11वां प्रश्न भी क्या है, मैच द फॉलोइंग। तो क्या है मैच द फॉलोइंग, अगर ठीक से पढ़े होंगे आप लोग तो पता चल रहा होगा कि इसका अल्फ़ा 1 एंट्रिप्सिन, इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर ए का 3 होना चाहिए, ए का 3, ट्रिट एम्फाइसीमा, एंट्रिप्सिन एम्फाइसीमा, मतलब ए का 3 पकड़ो और बी का 4 हो जाएगा। क्राई 1AC कॉटन बॉलवर्म्स, बी का 4 हो जाएगा और सी का 1 है सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, क्राई टू कॉर्न बॉर्न। हाँ, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसी तरह करके हम लोग प्रश्न 12वीं की ओर बढ़ेंगे। तो 12वीं प्रश्न क्या है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 12वीं प्रश्न है एक्सपेंड GEAC, मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, इसका ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इस सेशन को 2x पे देखिएगा, ताकि आप लोगों के पास टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, फिर आप लोग किसी और सब्जेक्ट में ध्यान दे पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो इसी तरह करते हम लोग 13वां प्रश्न की ओर बढ़ जाएंगे। तो 13 क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन है आपका कि सॉरी एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, इस बार ही ज़्यादा सही है। तो 13 क्वेश्चन है कि व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन द बीटी प्लांट द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू कन्वर्जन्स ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन टू एक्टिव प्रोटीन, इसका आंसर हो जाएगा एल्कलाइन pH ऑफ द गट, 13 का ए हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग 14 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 14 प्रश्न भी क्या है, मैच द फॉलोइंग ही है। 14 प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग है। तो 14 प्रश्न मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए। 14 का आंसर हो जाएगा, तो अगर आप लोग ठीक से देख पाएंगे तो ए का कमेंसलिज्म 1 स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ये हो जाएगा कमेंसलिज्म, मतलब 14 का 4, ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। म्यूचुअलिज्म का क्या हो जाएगा, बी का 3 होना चाहिए, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। हाँ, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस साइन रहता है ना, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड। और एमेंसलिज्म का हो जाएगा 1 स्पीसीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज अनअफेक्टेड। हाँ, ये हो जाएगा सी का 2। और डी का पैरासिटिज्म 1 स्पीसीज बेनिफिटेड एंड अदर एक्सपेंस ऑफ अनदर, क्या लिखा है अदर, तो डी का 1। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो इसी तरह करते करते हम लोग 15 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 15 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका कि इन ए कंट्री एट एनी टाइम द पॉपुलेशन हैज़ द सेम नंबर ऑफ यंग्स एंड द मैच्योर वंस, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट। क्या लगता है आप लोगों को इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा स्टेबल, 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आप 16 प्रश्न की ओर। तो 16 प्रश्न क्या है, 16 नंबर में कह रहा है कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली एंड वायलेट गॉस कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर इन ट्रैक क्या लिखा है, रिसोर्सेज पेनिट्रेटिंग एलिमिनेटिंग द इन्फेरियर स्पीसीज चेंजिंग द एरिया ऑफ ग्रेजिंग, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ आप लोग। रिसोर्स
पार्टीशनिंग हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे जो हम लोगों का प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर है 17, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डिट्रेटस। 16 नहीं 17 का डी होना चाहिए, 17 का डी होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, 17 का डी होना चाहिए, 17 का डी होना चाहिए, 17 का डी होना चाहिए। पर एक बार आप लोग इसका देख लीजिएगा गूगल करके, या फिर मैं बाद में बता दूंगा। और फिर इसी तरह करते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और 18वें प्रश्न है, इन विच इकोसिस्टम इन इज़ द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रेटर देन प्रोड्यूसर्स। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर 18 का 4 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, 18 का 4, ये नंबर, ये सी हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही करके हम लोग 19वीं प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वीं प्रश्न क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन कौन सा, डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, नहीं ये एरोबिक प्रोसेस है, एनारोबिक नहीं है। तो डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डिट्रेटस डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट, वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सोयल गेट प्रेसिपिटेटेड इन द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन फॉलो नहीं मिनरलाइजेशन फॉलो ह्यूमिफिकेशन, ये उल्टा कर दिया है डी नंबर। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए 3 नंबर, बी और सी ओनली सही है। कौन कौन सही है, एक बी सही है और एक बी सही है और एक सी सही है ना, 19 का 3, हाँ एक बी सही है और एक सी सही है। और ये दोनों ए भी, ए का हो जाएगा डिकम्पोजिशन इज एन एरोबिक प्रोसेस है, और मिनरलाइजेशन फॉलो ह्यूमिफिकेशन, ये उल्टा लिख दिया है इसलिए बी सी। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा 3 नंबर। तो ऐसे ही हम लोग 20वीं प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और 20वीं प्रश्न में भी एनटीए का फेवरेट प्रश्न, वही एक कॉन्सेप्ट में, एक प्रश्न में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट जैसे पूछते हैं नीट में ना, कितना खतरनाक वैसा ही है। तो ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो अगर हम लोग इसको सही से मैच करेंगे तो इसका आंसर होना चाहिए क्या है, स्टैंडिंग अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सोयल एट ए गिवन टाइम। ए का 4 किस में मिल रहा है, ए का 4 इसमें मिल रहा है, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बी का 2 होना चाहिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। और स्टैंडिंग क्रॉप का होगा सी का 3 हो जाना चाहिए, मास ऑफ लिविंग मैटर इन ए ट्रॉपिक लेवल एट ए गिवन टाइम। स्टैंडिंग क्रॉप का 3, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल बाय कंजप्शन हेट्रोट्रॉप्स, डी का 1। तो ये मैच कर रहा है तीसरा नंबर, 20 का 3, हाँ तो सही पकड़े हैं हम लोग, 20 का 3 नंबर हो जाएगा आंसर ये। हाँ तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड गिवन द आंसर टू नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। मतलब ये पैसेज पढ़ के और अगले 5 प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। तो क्या कह रहा है कि इंडिया वाज अमॉन्ग्स द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। द प्रोग्राम्स कॉल्ड फैमिली प्लानिंग, सही बात है, वाज इनिशिएटेड इन 1951, सही है। एंड वेयर पीरियडिकली क्या लिखा है, असिस्ट ओवर द पास्ट डिकेड्स इम्प्रूव प्रोग्राम्स और कवरिंग वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन क्रिएटिंग अवेयरनेस among the people about various reproduction related aspects and providing facilities and supports building up a reproductive मतलब सीधा बात ये है कि ये पैसेज दिया है और ये पैसेज देख के बोला है कि ये सवाल का जवाब दो, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं मैच कर रहा है कि ये सवाल का जवाब इस पैसेज में है। सो चैप्टर अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को सवाल का जवाब पता होगा, अदरवाइज आप लोगों को सवाल का जवाब मालूम नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। कौन सा इसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। तो इसमें कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, ये हो जाएगा फिलेरियासिस। ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, बाकी सब है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे 22वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है ये,
प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका आंसर क्या जाएगा? दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सही बात है। इट इज़ लीगलाइज्ड इन इंडिया फ्रॉम 1971, सही बात है। MTP कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक, नहीं, आफ्टर 12 वीक, नॉट 24 वीक। तो इसका आंसर नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी अंडर MTP इन ईयरली, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न है फिर से वही NTA का फेवरेट सवाल, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो इसका क्या होना चाहिए? जिफ्ट मतलब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। क्या लगता है आप लोगों को? ए का 3 होना चाहिए ना, ट्रांसफरिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब, ए का 3 ही होगा। और इसके बाद बी का ICSI, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओवम, ये हो जाएगा IUI। सी का 4 होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ सीमन फ्रॉम ए हेल्दी डोनर इनटू यूट्रस आर्टिफिशियली, ये हो जाएगा। और डी का 2 होना चाहिए, ट्रांसफरिंग ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस, हाँ, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 23 का आंसर क्या होना चाहिए? 23 का 2, मतलब इसका आंसर ये है, 23 का 2 है। तो उसी तरह से हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ नॉट मीन्ट फॉर फीमेल, फीमेल्स के लिए इसमें कौन सा नहीं है? तो IUDS है, लैक्टेशनल एमेनोरिया भी है, कॉन्डम्स भी है, पर वैसिक्टोमी जो है वो मेल के लिए होता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और 25वां प्रश्न है, सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील आल्सो नोन एज द वंस वीक पील वाज डेवलप्ड बाय, कहाँ पे हुआ था? CDRI। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। अब फिर से वही, चलो इसको छोड़ ही दो, क्या ही पढ़ेगा, क्योंकि इसमें तो आंसर रहता ही नहीं है। तो सीधा प्रश्न देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, मतलब कौन सा इसमें स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं है? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल कम्युनिटी नहीं है, कौन सा नहीं है? 26। तो 26 का 3 होना चाहिए इसका आंसर। क्या होना चाहिए? ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन स्टेबल कम्युनिटी एंड एब्सेंस ऑफ एनी वन लीड्स टू इट्स अनस्टेबिलिटी, इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 26 का 3, 26 का 3, हाँ हमने सही बताया। अब इसी तरह करके हम लोग बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न है कि इन रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस द रिवेट सिग्निफाइज आर, क्या हो जाएगा इसका? की स्पीसीज, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर होना चाहिए स्पीसीज। 27 का 4 नंबर होना चाहिए, हाँ 27 का 4 होना चाहिए, ये हो जाएगा इसका आंसर, 27 का 4। इसी तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे 28वें की ओर। क्या कह रहा है कि द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड द स्पीसीज रिचनेस डायरेक्टली कोरिलेट्स विद द स्टेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी वाज, कौन था ये? कौन था? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। डेविड टिलमैन नहीं ना था? डेविड टिलमैन, 28 का 2, डेविड टिलमैन, ये होगा इसका आंसर 2। ऐसे ही करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत ही करीब 29वें प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? अमंग द वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्पीसीज रिच ऑफ ग्रुप। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इंसेक्ट्स होता, अगर इनवर्टिब्रेट्स होता तो इंसेक्ट इसका आंसर हो जाता, पर यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स नहीं है, वर्टिब्रेट्स है, इसलिए इसका आंसर फिशेस हो जाएगा 2 नंबर। तो ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँच जाएंगे 30वें प्रश्न की ओर। और 30वां प्रश्न क्या है? 30वां प्रश्न है हमारा, द फॉलोइंग्स आर वेरियस हाइपोथेसिस proposed in explaining the greatest biological diversity in tropics except, एक को छोड़ के, मतलब एक को छोड़ के सब कौन इससे मैच कर रहा है, इनका कहना यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब क्या कह रहा है? ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स हैव मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प्स द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरिस, हाँ 30 का 2, ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो ऐसे ही करके हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो अगला कहानी है सेल्स प्रेजेंट इन द मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट बताओ। सेंट्रल सेल एंड जनरेटिव सेल, या एंटीपोडल सेल एंड वेजिटेटिव सेल, या वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, या फिलीफॉर्म सेल एंड माइक्रोपाइलर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। 31 का सी, मतलब 3 नंबर, 31 का 3 नंबर। ऐसे ही करके फिर से वही एनटीए का फेवरेट सवाल, मैच द लिस्ट 1 with 2। तो सबसे पहले देखो, एक पकड़ो सबका आंसर निकालो, यही इसमें बेनिफिट है। तो क्या होगा, टेपेटम क्या करता है, नरिश द पोलन ग्रेन। बी का 4 किस किस में है, बी का 4 किस किस में है, फटाफट देखो, बी का 4 एक ही में है। ऐसे ही करके एकदम फट से आंसर मार दो, बी का 4 ये। फिर भी एक बार मैच कर लेते हैं, बी का 4 मतलब हाँ बी का 4 है, तो ए का 3 फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड्स पोलन ट्यूब इनटू सिनर्जिड, सही है। टेपेटम हो गया, एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो क्या हो जाएगा, बी का 4, ए का 3 और सी का 1 और फिनिकल का अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल एंड प्लेसेंटा, मतलब डी का 2। यही होगा आंसर सही। 32 का 2 नंबर क्या कहते हो। ऐसे ही करते करते हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अब जब आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज द प्रोडक्ट ऑफ। क्या होगा इसका आंसर, PEN और प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन होगा। क्या होगा, 33 का 2 होना चाहिए, हाँ ट्रिपल फ्यूजन होगा, ये होगा इसका आंसर 33 का 2। फिर 34वां प्रश्न क्या है, 34वां प्रश्न है इन ह्यूमन्स मेमोरी ग्लैंड इन इज डिवाइडेड इनटू। सबको पता होना चाहिए, बच्चा बच्चा को मालूम होना चाहिए, इसका आंसर 15 से 20 लोब होगा। और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, 35 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है, सेक्स इन ह्यूमन एम्ब्रियो इज डिटरमाइंड बाय। क्या होगा फटाफट बताओ, 35 का एक्स और वाई क्रोमोसोम ऑफ स्पर्म दोनों मिलके करता है भाई, देख लेना थोड़ा इसको। 2 नंबर हो जाएगा 35 का 2। आगे बढ़ेंगे, 36 प्रश्न क्या बोल रहा है, 36 प्रश्न बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ ओजेनेसिस इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो सबसे पहले ओगोनिया होगा, फिर प्राइमरी ओसाइट, फिर सेकेंडरी ओसाइट, फिर ओवम। तो क्या होना चाहिए, BCDA किस में मिल रहा है, 2 में। 36 का भी 2, हाँ सही है। क्या बात है भाई, कितना मज़ा आ रहा है ना। तो 37 प्रश्न नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट वाज नॉट स्टडी बाय मेंडल। इसमें से कौन सा स्टडी नहीं किया था, पिंक एंड वाइट नहीं भाई, पिंक एंड रेड होना चाहिए, तो यही गलत है, बाकी सब सही है। 37 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ें, 38 में आते हैं। 38 में क्या बोल रहा है, फेलियर ऑफ क्रोमेटिड्स टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल रिजल्ट इज एनियोप्लॉइडी हो जाएगा इसका आंसर। 38 का 3 एनियोप्लॉइडी, ना पॉलीप्लॉइडी, ना ईओप्लॉइडी, ना ऑटोपॉलीप्लॉइड, इसका आंसर हो जाएगा एनियोप्लॉइडी। 3 नंबर हो जाएगा इसका आंसर। अब 39 में क्या बोल रहा है, 39 में क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच्ड पेयर अबाउट सिकल सेल एनीमिया। तो 39 का सी और डी दोनों हो जाएगा ना, HBS एंड HBS और HBS और HBA, हाँ सी और डी किस में मैच कर रहा है, ए नंबर में है। 39 का 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया आपका एनटीए का फेवरेट सवाल, मैच द 1 with 2। क्या कर रहा है, सटन एंड बॉवेरी क्या किया था, क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस 1 का 2। स्ट्रूटवेंट जेनेटिक मैप दिया था, किसका स्टूडेंट था ये, कमेंट में बताना मुझे। और हैंकिंग क्या किया था, हैंकिंग जो है एक्स बॉडी पे काम किया था। और ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, मैच कर लो। अब क्या हो जाएगा इसका आंसर, 40 का क्या होगा, 40 का 1, डी का 3 मिल रहा है ना, 40 का 1, A2, हाँ तो 40 का 1। ऐसे ही करके आगे बढ़ेंगे हम लोग 41 प्रश्न नंबर पे। 41 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोटाइड के वजह से इनकरेक्ट कौन है। भाई ये प्रश्न मैं चाहूँगा, ये प्रश्न आप लोग एक बारी
गूगल कर लियो, ज़्यादा बेहतर होगा। 41, 41 इसको गूगल कर लो, इसको गूगल कर लो, इसको गूगल कर लो। क्या कर लो? इसको गूगल कर लो। आगे बढ़ते हैं। 42 में क्या कह रहा है? 42 में कह रहा है अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द सीक्वेंस पूछा है भाई, सीक्वेंस भी पूछता है, बहुत खतरनाक। तो सबसे पहले तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। 1 नंबर में आइसोलेशन ऑफ डीएनए, 2 नंबर में डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ, बी ए किस में बी ए एक ही में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है, तो क्या है इसका आंसर 3 हो जाना चाहिए। बी ए डी ट्रांसफेरिंग ब्लोटिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन। हाँ भाई, इसके बाद लास्ट में होता है लेबल वीएनटीआर प्रोब। 3 नंबर 42 का 3 आंसर सही है, 42 का 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। 42 का 3। अब यहाँ पे बहुत मज़ा वाला सवाल है, सबको मालूम होना चाहिए। न्यूक्लियोसोम ये एसोसिएटेड विथ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। कितने मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन? 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन। 43 का नहीं भाई, 9 होगा, एक बाहर में भी रहता है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। 9 होगा इसका। 43 का 2 नंबर हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, सेशन को 2x पे देखो ताकि आप लोगों का समय बचेगा और फिर आप लोग दूसरे सब्जेक्ट में फोकस कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रॉन फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है? मुझे तो लग रहा है द जीनोम कंटेंट्स, ये सही लग रहा है। पहला नंबर भी सही है। द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस सही है। टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड 30,000 सही है। द फंक्शन ऑफ अननोन ओवर 50% डिस्कवर्ड जीन सही है। लेस देन 2% ऑफ जीनोम कोड्स ऑफ प्रोटीन सही है। भाई इसका सभी सही होगा, ये हो जाएगा 4 नंबर। ऐसे ही 44 का डी, 44 का डी होगा आंसर, मिला लेना, मतलब 44 का 4 नंबर। इसके बाद क्या कह रहा है? प्रश्न है एनालॉगस स्ट्रक्चर एज आर रिजल्ट ऑफ। एनालॉगस जो है, देखो सबसे पहले होमोलोगस का क्या होगा? होमोलोगस का कन्वर्जेंट होगा, याद रखना, होमोलोगस का कन्वर्जेंट होता है। तो 45 का होमोलोगस का नहीं, सॉरी, एनालॉगस का कन्वर्जेंट होगा, एनालॉगस का कन्वर्जेंट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1। एनालॉगस का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलोगस का डाइवर्जेंट होगा, याद रखना। हाँ, तो बढ़ते हैं 46 प्रश्न। 46 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। कौन सा अफेक्ट नहीं? जीन पूल। क्या हो जाएगा आंसर? 46 का 3। सही जा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही जा रहे हैं। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीमेट्स वाज मोर लाइक एन एप। एप की तरह कौन ज़्यादातर रहता है कि ड्राइपिथेकस। क्या हो जाएगा आंसर? 47 का 2। 47 का 2 बिल्कुल सही है। अब आते हैं, फिर से आ गया आपका एनटीए का फेवरेट सवाल, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एंटीटर। एंटीटर का क्या हो जाएगा आंसर भाई? 48 है ना, ठीक। इसका 2 हो जाना चाहिए, एंटीटर का 2 हो जाना चाहिए। नम्बेट और बोबैक्ट का हो जाएगा तुम्हारा बी का 4। हाँ, कैट लिखा है ना, इसका याद रखने का, देखो लास्ट में लिखा है टाइगर कैट। और लेमर का हो जाएगा सी का 1, सी का 1 याद रखना। और फ्लाइंग स्क्वायरल का हो जाएगा फ्लाइंग, फ्लाइंग से फ्लाइंग, डी का 3। तो इसका आंसर D3। इसका आंसर क्या मैच कर रहा है? इसका आंसर एक सॉरी भाई, इसका आंसर मैच कर रहा है 1। 48 का 1 हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, बहुत करीब आ चुके हैं, अब सेशन की एंड हो गई। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? इसमें से इनकरेक्ट बताना। कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय राइनो वायरस। भाई बिल्कुल सही है, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस बिल्कुल सही है। और इसी तरह करके क्या लिखा है? इंटेस्टियल परफॉर्मेशन एंड डेथ में अकर इन सर्ब टाइफाइड, ये भी सही है। लिप्स एंड फेनेना, ये भी सही लग रहा है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये गलत निकल गया और वही गलत ही पूछा था, तो इसका आंसर यही होगा 49 का डी, ओनली डी, मतलब 49 का 3 नंबर, 49 का 3। बहुत करीब आ चुके हैं दोस्तों हम लोग। अब ये बैरियर पूछा है, ये फिर से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, देख रहे हो कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। एनटीए जो है ना बहुत चतुर है, बहुत ही ज़्यादा चतुर है। क्या पूछा है, मैच द फॉलोइंग, फेवरेट जो है इसका, एक शुरू से फेवरेट रहा है इसका सवाल। हाँ तो मिला, इसको मैच करो। साइटोकाइन बैरियर्स हो जाएगा इंटरफेरॉन्स, डी का 4। फिजिकल बैरियर हो जाएगा, फिजिकल बैरियर टीयर्स फ्रॉम आइस, और फिजिकल बैरियर टीयर फ्रॉम आइस सही है। सी का 3 सेलुलर बैरियर्स फैगोसाइटिस सही है। फिजियोलॉजिकल म्यूकस कोटिंग, किस में मैच कर रहा है, मैच किस में कर रहा है, ये तो गलत लग रहा है भाई, हम लोगों ने गलत मैच कर दिया, फिर से मैच करते हैं, एक सेकेंड। साइटोकाइन बैरियर्स का इंटरफेरेंस ये सही है, और साइटोकाइन का इंटरफेरेंस सही है। सेकंड का फिजिकल बैरियर बी का 1 हो जाएगा भाई, बी का 1 म्यूकस कोटिंग, बी का 1, और सी का 3, सी का सेलुलर का हो जाएगा फैगोसाइटोसिस, और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का हो जाएगा टीयर्स फ्रॉम आइस। तो फाइनली इसका आंसर जो होगा ये 4 नंबर, 50 का 4 नंबर। तो दोस्तों हम लोग इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। हाँ तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करो, और नेक्स्ट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए वही जो हम हमेशा कहते हैं, थैंक्स, THANKS।